कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा सेट डी है। ए बी सी हो चुका है, इसके बाद ई आएगा और एफ आएगा। ओनली 6 पेपर है, इनको आप अच्छे से सोल्व कर लो। 4 करोगे तो 90% की जवाबदारी, और 90 के ऊपर चलना है तो ये ई और एफ में भी घुस जाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्या है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है ना, इससे एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, माइनस का बी बटा ए, और सी बटा जो ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, और योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का बी बटा ए। यदि कोई भी एपी है हमारी 10, 7, 4, इसका 10वां पद कौन सा है? देखो 10वां पद के लिए सबसे पहले आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो ए का मान तो हो गया 10, डी का मान क्या होगा, 7 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इतना तो ठीक है, यहां पर आगे बढ़े तो 10वां पद के लिए सूत्र बनेगा हमारा a प्लस 9d। यदि वो 12वां बोलता तो a प्लस 11d बनता। तो यहां पर a का मान 10 हो गया, 9 ऐसा कैसा, d का मान -3, 9 27, 27 में से 10 घट जाएगा, -17 उत्तर आ जाएगा। एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो जब दोनों चीजें बराबर होती है यानी कि मान 1 आएगा, तो 1 आएगा तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है भैया। चलिए r त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री में है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों का आयतन 64:27 है। देखो आयतन जो होता है ना वो घन में चलता है, घन है ना घात 3 में। घात 3 का यदि मूल बात करें इसकी 64 की तो 4 आएगा, 27 का बात करेंगे तो 3 आएगा। अब पूछ का क्या रहा है आगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम है ना घात 2 में लिख सकते हैं। घात लिखते क्या, लिखना ही पड़ेगा। और घात 2 का मतलब होता है कि 4 की घात 2 यानी कि 16, और 3 का हो जाएगा 9। समझ में आ रहा? तो हाँ करो। ये जो फॉर्मूला है ये आपका माध्य का फॉर्मूला है। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आप तो निश्चिंत रहो। देखो इस चैनल का उद्देश्य क्या है, हमेशा यही रहा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। जिस तरह मैंने आपको संस्कृत में भी बताया वही चीज़ें फंसी है, ठीक है, हिंदी में भी मदद करी वही पे फंसी है। किसी के भरोसे मत रहो बेटा, अच्छे से पढ़ो। किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं है, आपको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ खास चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बताऊँगा। देखो ठीक है भैया, हमारे पास जनता कम है, यानी कि व्यूज हमारे पास भले ही कम है, लेकिन जो आत्मविश्वास है उसमें कोई कमी नहीं है ना। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने, बस यही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यदि हम बात करें वास्तविक मूल नहीं होते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा 0। यानी यदि मान अपना अंत में -2 आए, -3 आए, ऐसा जब ऋणात्मक मान आएगा ना तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं ना। वहाँ अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं एपी। यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया है, a, b हो जाएगा। शंकु छिन्नक के दोनों सिरे जो होते हैं, शंकु छिन्नक के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप, इसको समझने के लिए आपको है ना एक, ये शंकु का एक छिन्नक है ना मेरे बाबू, ये एक शंकु का छिन्नक है ना, हो गया। यदि इसको भी यहाँ से मैं काट दूँ तो क्या बनेगा, दोनों ये छिन्नक बन गया है ना, ये शंकु था छिन्नक है, ये भी गोल है और ये भी गोल है, तो दोनों सिरे कैसे हो गए, वृत्ताकार हो गए। सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल राइट बात है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना, हो गया इतना। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं। विविक्तिकार जब धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता कहा जाएगा थेल्सेवियर में। साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण। टेन थीटा कहा जाएगा कर्णी 3, टेन मतलब 60 डिग्री का मान, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण आपको जानते हैं। सर्व समीकरण केवल 3 है, 3 ही में से एक तो फंसता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है, यही है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबरी पर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेक
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों में से एक तो बचते हो, तीन ही के आपके तीन बन जाते हैं, ये तो याद होगा आपको है ना। नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, प्ले लिस्ट में मैंने पूरी चीज़ें डाल रखी है ना। ये देखो यहाँ से, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है भैया। हो गया इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी उधर का समझाया नहीं ना, है ना। ये एक वाक्य में उत्तर है। अब 4 और 5 का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ कितना होगा, तो 1 आएगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा आपका a, a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d, इसी तरह आगे बढ़ाओगे तो a प्लस माइनस 4d, इस तरह से चलता रहेगा। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे, सॉरी बिंदु दूरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव 1 होता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है, x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है, क्या सही है। एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4, है 6, क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, क्या, ठीक है। तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है जानदा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और ये आपका दूसरा जो है वो असत्य है, ठीक है भैया। ये चौथा राइट है ना, बच्चों ने गलत कर दिया इसको, ये राइट है ना, और 5वां जो है वो राइट रहेगा, और छठा जो है आपका असत्य। तो इसे ऊपर बता दिया मैंने ना, ऊपर से करके जहाँ समझा रहा हूँ वहां से करिएगा। कभी कभी क्या बच्चों के भरने में थोड़ा सा गलत कर भी देते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एचसीएफ 18 है तो एलसीएम 380 हो सकता है, क्या, कारण बताइए, ठीक है। संख्याएं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 4n अंक के लिए 0 पर समाप्त होता है। दर्शाइए 5 करनी 3 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देख लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यहां से देख लीजिएगा, बहुपद द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 5 संतरे हैं, 3 सेबों का जो मूल्य है 35 रुपये है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13 संलग्न आकृति, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है ये, ठीक है। 14 हो गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 52 पत्तों को अच्छी तरह
प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि P इक्वल है 0.06 तो P नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हो गया। और ये आपका यहां से प्रारंभिक घटना को परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यहां से बढ़िया से आपको कंप्लीट करिए। हमारा जो उद्देश्य वो यही है, फिर में कर लीजिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा ये 100% आ रही है और आएगी ही सही। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, अलग से भले ही पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कई वीडियो में बोला है कि आप क्या करिए, आपके मेरे पे भरोसा मत करिए, आपके स्कूल के टीचर होंगे या जहां भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग वाले सर को जरूर बता दीजिएगा। ये यदि वो बता दें आपके सर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और नहीं आएंगे, तो आप इसमें से मत पढ़िएगा। मैं खुद ही कह रहा हूं, मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पर होना चाहिए और उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं तो बिल्कुल आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। यदि वो आपको गलत भी बता रहे हैं और उन पर भरोसा है, ठीक है, आपको को उन पर भरोसा है, तो वो गलत भी आपके लिए सही दिशा बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उनको जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। कि एक यूट्यूब वाला भैया है ना, वो सबको बता रहा है कि यही आएंगे यही आएंगे, आप बता दो कि सर कि ये आने वाले हैं या नहीं है, और वो बता देंगे आपको कि ये आएंगे या नहीं आएंगे ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और ये इसका अथवा वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23